तो मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटेट का पेपर था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। दोस्तों उसी के बारे में एनालिसिस लेके आया हूं कि आज का पेपर ओवरऑल आज का पेपर कैसा रहा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड रहा या कौन सा सब्जेक्ट सरल रहा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि सीटेट में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका CDP, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत, इसके अलावा आपको EVS और मैथ। ठीक है दोस्तों, ये 5 सब्जेक्ट हैं और इस 5 सब्जेक्ट्स को मिला के दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल हैं तो आपको 90 नंबर पासिंग मार्क प्राप्त करना होता है, और अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 82 नंबर्स लाना है। ठीक है, तो इतना नंबर आपको गेन करना होता है। तो दोस्तों उसी के पेपर के एनालिसिस आज मैं लेके आऊँ कि आज का ओवरऑल पेपर का पैटर्न क्या रहा, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, ठीक है, और किससे कम प्रश्न पूछे गए। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके यहाँ परीक्षा में ज़्यादा देखने के लिए मिले थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि CDP में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि CDP में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। पियाजे से दोस्तों आज के पेपर में पियाजे से प्रश्न देखने के लिए मिला था। पियाजे से लगभग दोस्तों आपको बता दें कि आज के पेपर में पियाजे से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 2 से 3 नंबर का प्रश्न आया था, और पियाजे के स्टेज से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, स्टेज जो है उनकी उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। स्टेज में उनके अमूर्त चिंतन वाला जो स्टेज है दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं, जो 12 वर्ष की बाद की अवस्था होती है, उससे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। 12 वर्ष के बाद अमूर्त चिंतन से प्रश्न आज के पेपर में देखने के लिए मिला था। ठीक है, इसके अलावा भी प्रश्न थे उनके स्टेज से ही, और वाइगोस्की से प्रश्न देखने के लिए मिला। वाइगोस्की जो है दोस्तों उनके जो वही उनका ZPD वाला सिद्धांत है दोस्तों, उससे प्रश्न देखने के लिए मिला था। ठीक है, और बता दें तो दोनों से मिला के लगभग आपको सिर्फ पियाजे और वाइगोस्की से मिला के 6 प्रश्न आज के पेपर में दिया था CDP में। इसके अलावा समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न देखने के लिए मिला, जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत होता है। ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्धता से भी प्रश्न देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के पेपर आपका अच्छा रहा। आर्टिज्म से क्वेश्चन था। दोस्तों आर्टिज्म से वही क्वेश्चन जो आपका 25 तारीख को जो पेपर था जो रिपीट हुआ था दोस्तों, कह सकते हैं कि 25 तारीख वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया था। कथन और कारण से बेस्ड प्रश्न था। कथन और कारण से प्रश्न देखने के लिए मिला। इसके अलावा अनुवांशिकता और पर्यावरण और अनुवांशिकता जो है दोस्तों, उससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके CDP में देखने के लिए मिला। अनुवांशिकता, पर्यावरण और अनुवांशिकता से। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो पेपर रहा CDP का मिला जुला के अच्छा ही रहा, क्योंकि पियाजे से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था उनके स्टेज से ही। इसके अलावा वाइगोस्की से भी प्रश्न पूछा गया था, उनका जो सिद्धांत है उससे, और समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया। जेंडर रूढ़िबद्धता से प्रश्न पूछा गया, जिसमें जेंडर को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, जैसे पुरुष या स्त्रियों में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, आर्टिज्म से प्रश्न था। ठीक है, कथन और कारण पे प्रश्न आया था। इसके अलावा पर्यावरण और अनुवांशिकता पे भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ओवरऑल मिला के दोस्तों पेपर अच्छा रहा। और चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि उसमें आपके जो EVS है दोस्तों, EVS में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में। ठीक है, देख लेते हैं उसको भी।
ईवीएस में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, चलिए देखते हैं उसको। ईवीएस ईवीएस के बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि ईवीएस से किस किस टॉपिक पे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ईवीएस जिसको पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, ईवीएस से क्वेश्चन था आपका जड़ के बारे में क्वेश्चन आया था। जड़ से रिलेटेड प्रश्न आज के पेपर में देखने के लिए मिला, जड़। इसके अलावा कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा आज कहाँ पे सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, ये भी प्रश्न था। इसके अलावा घरों की विशेषताओं से रिलेटेड, घरों की विशेषता पे प्रश्न था। और घरों की विशेषता दोस्तों कहाँ के, वो भी आपके राजस्थान के जो घर हैं उनकी विशेषता पे प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा पक्षियों पे भी प्रश्न देखने के लिए मिला, पक्षी पे। और दोस्तों 15 नंबर का जो पैडालॉजी आया था, समझिए एकदम सरल पैडागोजी पूछा था, एकदम सिंपल पैडागोजी आ गया था आज के पेपर में। ठीक है, ओवरऑल आपका ईवीएस भी अच्छा रहा, सीडीपी भी अच्छा रहा। और हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में किस किस टॉपिक पे प्रश्न पूछा गया था हिंदी में। तो हिंदी में दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी में किस टॉपिक पे प्रश्न था, सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति कौशल। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था कि जो पैडालॉजी था, अभिव्यक्ति कौशल जो है दोस्तों उससे प्रश्न था। और अभिव्यक्त कौशल, और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो था वो किस कौशल से था, वो ग्राम्य कौशल था, ग्राह्य कौशल से था, ग्राह्य कौशल। और क्वेश्चन था दोस्तों स्किनर से भी प्रश्न देखने के लिए मिला था, स्किनर पैडालॉजी में स्किनर आए थे। इसके अलावा चॉम्स्की भाषा क्षमता जो है दोस्तों, बच्चों की भाषा क्षमता जब जन्मजात विकसित होती है, किसका कथन है, तो चॉम्स्की से भी प्रश्न आज पेपर में देखने के लिए मिला था। और पैराग्राफ दोस्तों, एक जो पैराग्राफ आया था इसमें, पैराग्राफ वो महापुरुष के ऊपर पैराग्राफ आया था, जो उसमें इच्छा शक्ति लोभ इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया था। महापुरुष के ऊपर पैराग्राफ देखने के लिए मिला था, महापुरुष। सेकंड क्या था, और जो पोयम आई थी वो प्रकृति के ऊपर पोयम आया था, प्रकृति के ऊपर पोयम पूछा था। और दोस्तों एक जो प्रत्यय पूछा जा रहा है, बार बार प्रत्यय रिपीट हो रहा है, वही प्रत्यय दोस्तों आज के पेपर में भी देखने के लिए मिला, इक प्रत्यय। इक प्रत्यय से प्रश्न आज के पेपर में भी था। ठीक है, ओवरऑल ये रहा आपका जो हिंदी दोस्तों, हिंदी का पैटर्न यही रहा कि अभिव्यक्ति कौशल या ग्राम्य कौशल जो है उससे रिलेटेड प्रश्न थे, स्किनर से प्रश्न था, चॉम्स्की से प्रश्न था, महापुरुषों के बारे में एक पैराग्राफ आया था, गद्य आया था, और जो पद्य आया था वो प्रकृति के ऊपर आया था। ठीक है, एक प्रत्यय के बारे में पूछा गया था आज के पेपर में दोस्तों। ये रहा आपका हिंदी। और चलिए मैथ में देख लेते हैं कि मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। मैथ में जो भी दोस्तों जानकारी हमको ज़्यादा नहीं प्राप्त हुआ, जो भी थोड़ा बहुत हमको प्राप्त हुई जानकारी कि मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न आए थे, उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ कि मीन मीडियम मोड से दोस्तों एक प्रश्न आपका मीन मीडियम मोड वाला जो टॉपिक है दोस्तों, उससे एक प्रश्न आज के पेपर में देखने के लिए मिला था। और इसके अलावा जो है आपका टाइम से रिलेटेड प्रश्न था, टाइम से रिलेटेड प्रश्न आया था। और वॉल्यूम निकालना था दोस्तों, एक वॉल्यूम से प्रश्न था। इसके अलावा प्लेस वैल्यू भी पूछा था दोस्तों आज के पेपर में, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू था, सिमेट्री से भी प्रश्न देखने के लिए मिला था, सिमेट्री। दोस्तों ओवरऑल यही सब आज के पेपर में आपका पेपर ओवरऑल मिला जुला कर दोस्तों आज का जो पेपर रहा, कह सकते हैं कि जो भी पेपर आज का रहा ओवरऑल दोस्तों सिंपल पेपर आया था आज का। ठीक है, सिंपल पेपर था आज का। चलिए दोस्तों इसी तरीके से जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।